दंसन विनय आवश्य शील वै नरियारो खण लावत वच्चिया रिया वच्चे समाहिए। तीर्थंकर अवस्था की प्राप्ति के लिए, या ऐसा कहें कि कब कौन जीव तीर्थंकर बनता है, कौन से कर्म करता है, क्या आराधना और साधना करता है कि उसे तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, स्वयं भवसागर से पार होते हैं, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध तीर्थ की स्थापना करके अन्य भी अनेक जीवों के भवपारण का कारण बनते हैं। उसमें कुछ विषयों का आपने श्रवण किया है। कल हमारी जो चर्चा हुई थी वो हुई थी दर्शन पे। दर्शन की आराधना करता है, शुद्ध दर्शन की अर्थात समचित की जो जीव आराधना करे, निर्दोष दृष्टि होकर संसार में जिए, दृष्टि की मलिनता को हटाकर जीवन व्यतीत करे, तो ऐसी निर्मल दृष्टिवान, निर्मल आत्मा का धनी जीव अपनी साधना के बल पर तीर्थंकर बनने की योग्यता अर्जित कर लेता है। अगले चरण में कहा है विनय, विनयी होना, विनम्रता का होना। विनय हमारे यहां पे एक पारिभाषिक शब्द है। वैसे तो विनम्रता या विनयशीलता ये एक ऐसा कहें कि अपना अपना एक स्वाभाविक उनकी जीवन शैली होती है। किसी के जीवन जीने का एक तरीका हो सकता है, एक ढंग हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं होती। विनम्रता का, विनय का तात्पर्य सिर्फ इतना सही है कि व्यक्ति सर्वग्राही बन जाता है। इसे आप मैत्री और प्रेम का एक तरीके से पर्यायवाची कह सकते हैं। परंतु फिर भी हमारे यहां पे गुरु के प्रति समर्पण को विनय कहा गया है। प्रवचन के प्रति जो भाव श्रद्धा का होता है उसे विनय कहा गया है। वीतराग परमात्मा के प्रति जो विनय या जो भक्ति का, प्रेम का भाव होता है उसे विनय कहा गया है। विनम्रता की ना एक शर्त होनी चाहिए और वो यही है कि व्यक्ति जिसके प्रति विनम्र होता है वैसा हो जाता है, क्योंकि विनम्रता का मतलब समर्पण होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो जिस प्रकार के देवता की पूजा करता है उसी प्रकार का हो जाता है। तो वहां पर आग्रह है कि हे अर्जुन, यदि किसी की पूजा करनी हो तो केवल एक मेरी पूजा करो। तो जीवन में जो उत्कृष्टतम हो सकता है उसके प्रति समर्पण का नाम है विनय। वीतराग परमात्मा के अलावा और क्या कौन सा देव होगा जो श्रेष्ठ होगा?
इन अरिहंतों के अलावा जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है, इन सिद्ध भगवंतों के द्वारा जिन्होंने अपनी भव परंपरा को नष्ट कर दिया है, इनके अलावा और किसमें इतनी श्रेष्ठता होगी? कौन इतना उत्तम होगा? इसलिए तो बोला है कि चत्तारी लोग उत्तमा, इस लोक में 4 ही उत्तम हैं। अरिहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है, और जिन भगवान का कहा हुआ अरिहंत की वाणी से निकला हुआ जो धर्म है वो उत्तम है। उत्तम अर्थात अब इससे आगे और कोई उत्तमता की बात ही नहीं है। ये आत्यंतिक सीमा है उत्तमता की, अंतिम सीमा है ये उत्तमता की, श्रेष्ठता की। इससे श्रेष्ठ क्या होगा? तो जो श्रेष्ठतम है उसके प्रति समर्पित हो जाना, परमात्मा कहते हैं कि विनय है। गुरु के प्रति जो समर्पित हो जाता है उसको ही विनय कहा जाता है। और ऐसे विनय की जो आराधना करते हैं उनके लिए कहा है कि वो तीर्थंकर बनने की योग्यता अर्जित कर सकते हैं। तो ये हुई विनय की बात, समर्पण की बात। क्योंकि हमारे यहाँ पे आचार्य हरिभद्र सूरी ने तो यहां तक कहा है विणव जिण शासन मूलम, कि इस जिन शासन का यदि कोई मूल है तो वो विनय है। श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में जब शुक मुनि थावच्चा पुत्र से पूछते हैं कि आपके धर्म का मूल क्या है, आपका धर्म किस प्रकार का है, तो तब थावच्चा पुत्र ने सुखदेव मुनि से कहा था कि जो मेरा धर्म है वो विनय मूलक धर्म है, समर्पण मूलक धर्म है। और समर्पण भी यदा कदा ऐसे वैसे जगह नहीं, श्रेष्ठतम में समर्पण ही मेरा विनय है और ये विनय ही मेरा धर्म है। अरिहंतों में, सिद्धों में, साधुओं में और उनके बताए हुए मार्ग में ही मेरी श्रद्धा है, मेरा समर्पण है, और यही समर्पण मेरा धर्म है, मेरा विनय है। आपको कामना जब करनी ही है तो भैया श्रेष्ठतम की कामना क्यों ना की जाए। जब इच्छा पालनी ही है तो श्रेष्ठतम की इच्छा क्यों ना पाली जाए। और जो ये श्रेष्ठतम भावों में जीते हैं उन्हीं के लिए तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कहा गया है। उसके बाद है आवश्यक। आवश्यक आवश्यक जिसे आजकल की भाषा में हम प्रतिक्रमण कहते हैं, और जबकि प्रतिक्रमण आवश्यक का केवल एक अंग है। 6 अंग हैं आवश्यक के, उनमें से एक अंग है प्रतिक्रमण। पर क्योंकि परंपरा बन जाती तो ठीक है, प्रतिक्रमण कहो आवश्यक कहो एक ही बात है। पर जब बात आती है आवश्यक की तो आवश्यक किसको कहते हैं? तो ये शब्द है अवश्य से बना हुआ, जो अवश्य किया जाता है उसको आवश्यक कहते हैं। हमारे यहां पे आचार्य कुंद ने कहा कि जो किसी के अधीन हो उसे वश्य कहते हैं, और जो किसी के अधीन न हो उसे अवश्य कहते हैं। वश्य का मतलब होता है आधीन होना, किसी के प्रतंत्र होना, अपने या किसी की दासता में होना, किसी की गुलामी में होना। तो आचार्य कुंद ने बोला कि जो वश्य है, किसी के अधीन है ना, जो किसी के अधीन, किसी की दासता या गुलामी में रहता है, जो किसी के कहने में रहता है, उसको कहा उन्होंने कि ये वश्य है। पर जो ऐसा किसी के कहने में नहीं है उसे कहा ये अवश्य है। और ऐसे अवश्य होकर, ऐसे स्वतंत्र होकर, ऐसे पूरे तरीके से अपने आप में रहकर जो कृत्य किया जाता है उसे उन्होंने कहा कि ये आवश्यक है। हमारे यहां पर एक और आचार्य कल्प हुए हैं आशाधर जी।
उन्होंने भी आवश्यक की लगभग ऐसी ही परिभाषा करते हुए बोला, पर उन्होंने उस चीज को और स्पष्ट कर दिया। उन्होंने भी आवश्यक की यही परिभाषा दी है कि वश्य का मतलब होता है किसी के अधीन होना, किसी के संरक्षण में रहना या किसी की गुलामी में रहना, और अवश्य का मतलब होता है स्वतंत्र होना, अपने ही अधीन, अपने छंद में रहना। उसे उन्होंने कहा ये अवश्य है कि वो किसी की अधीनता में नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। अब वो कहते हैं कि फिर ये गुलामी किसकी है? तो वो कहते हैं कि राग और द्वेष के अधीन न होना। आचार्य कुंद जी ने तो बस एक बात समाप्त कर दी कि जो किसी के वश में नहीं है वो अवश्य है, और ऐसा अवश्य होकर जो कार्य किया जाता है उसको आवश्यक कहते हैं। आशाधर जी ने उसका थोड़ा सा विस्तार करते हुए कहा, थोड़ा समझाते हुए, कि राग और द्वेष, या ऐसा कहो इन इंद्रियों के जो वश में है, जो राग और द्वेष के वश में है, जो इनके अधीन है, जो इनके संचालन पर, या ऐसा कहो कि इनके इशारों पर चलता है। अब ऐसा कौन है कि जो इनके इशारों पर नहीं चलता? पूरा संसार ही तो इंद्रियों की दासता में है, पूरा संसार ही तो राग और द्वेष के खेल में उलझा हुआ रहता है। तो ये राग और द्वेष का खेल, ये इंद्रियों की दासता जो आपको चारों तरफ दिखाई देती है, अपने जीवन में भी दिखाई देती है, उसे ये कहते हैं कि ये वश्यता है, ये आधीनता है, ये पराधीनता है, ये परतंत्रता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने स्वतंत्र अर्थात अपनी आत्मा के ज्ञान से, बोध से नहीं चल रहे। तुम ज्ञान से, होश से, जागृति से नहीं जी रहे। तुम जी रहे हो क्योंकि तुम इंद्रियों के अधीन हो। तुम जी रहे हो क्योंकि तुम राग और द्वेष की वश में हो। तुम जी रहे हो क्योंकि तुम कषायों की अधीनता में हो। तुम जी रहे हो क्योंकि तुम आसक्ति आदि मोह है, माया है, प्रमाद है, अविरति है, जिसको हम कहते हैं कि त्याग रहितता है, राग भाव है, इसकी वशता में, इसकी अधीनता में हो, इसकी परतंत्रता में हो। इसलिए कहा जाता है ये है वश्य। वश्य का मतलब ये किसी के काबू में है। और जो किसी के काबू में हो, जो किसी के कहने में हो, उसकी अपनी तंत्रता नहीं होती, उसकी अपना स्व नहीं होता। वो तो वही करेगा, वही जिएगा, वही बोलेगा जो दूसरा कहेगा, दूसरा उसके लिए निर्देशित करेगा। जैसे जब कोई फिल्म बनती है ना, तो फिल्म बनते हुए वो एक निर्देशक होता है और कुछ जो कार्य करने वाले जो उसमें अभिनेता अभिनेत्री वगैरह होते हैं। अब ये अभिनेता अभिनेत्री अपनी ही मर्जी से कुछ नहीं करते। यूं नहीं कि भैया अपनी मर्जी से जाएंगे और अपनी मर्जी से डायलॉग बोलेंगे, अपनी मर्जी से एक्टिंग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। निर्देशक जैसे निर्देशित करता है उसी ढंग से वो फिर एक्टिंग करते हैं, उसी तरीके से उनके डायलॉग डिलीवरी चलती है। वो डायलॉग वही बोलेंगे जो उनसे बुलवाया जाएगा, वो वही एक्टिंग करेंगे, वही एक्ट करेंगे जो उनसे करवाया जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि वो किसी के अधीन होकर अभी काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो किसी के अधीनता में काम करेगा उसकी अपनी स्वच्छंदता नहीं रहती, अपनी इच्छा नहीं रहती। उसका अपनी इच्छा, अपना छंद उसका किसी और से जुड़ा है, तो वो जिससे जुड़ा है वो जो कहेगा वो वही करेगा। आपने सुनी होगी ना ये घटना की, एक बार एक राजा को ना भिंडी की सब्जी बड़ी पसंद थी। अब रोज उसके जो रसोइया था उसको पता चल गया कि राजा को क्या है, भिंडी पसंद है। तो एक दिन भिंडी आई तो नया नया राजा के पास एक सेवक था जो परोसने का काम करता, तो वो राजा के साथ कभी कभी राजा उसको अपने साथ बिठा के खिला भी देता था। अब राजा के साथ राजा ने कहा, अरे आज तो भिंडी की सब्जी बनी है, बैठ। और राजा ने भिंडी की सब्जी के गुणगान गाने शुरू दे थे, भिंडी ऐसी भिंडी वैसी, और वो भी कहे हाँ महाराज भिंडी ऐसी भिंडी वैसी। 2-3 दिन बाद फिर से भिंडी बनी। राजा ने कहा अरे भिंडी आ गई, कमाल हो गया। और राजा ने फिर से उसके गुणगान गाने चालू कर दिए, तो वो कहता है भिंडी ये, भिंडी वो, भिंडो और ये गुण इसमें, और वो इतने स्वादिष्ट। वो भी बोले हाँ राजन क्या बात है, भिंडी तो ऐसी, और पूछो ही मत। सब्जियों का ना मैं तो कहता हूं जैसे हमारी प्रजा में आप राजा है ना, ऐसे सब्जियों में भिंडी को राजा बना देना चाहिए। और वैसे स्त्रीलिंग है, राजा तो क्या बनेगा। खैर ऐसी 2-3 दिन के बाद फिर से भिंडी। राजा ने सोचा कि भाई मुझे भिंडी पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम रोज परोस दो। तो राजा कहने लगा करे भाई ये भिंडी देखो फिर से रोज भिंडी,
ये तो जब देखो तभी भिंडी बना देता है? अरे भैया इतना कौन खाता है भिंडी? राजा ने फिर से भिंडी, वो थोड़ी बहुत उसकी निंदा शुरू कर दी। जब राजा ने निंदा करी तो उसका सेवक बोलता है, करे हाँ भिंडी किसी काम की नहीं, सब बेकार है भिंडी राजन। करे भाई तुझे क्या हुआ? मैं बोलता हूं अच्छा है तो तू कहता है अच्छा है, मैं कह रहा हूं बुरा है तो तू कह रहा बुरा है। करे भैया एक जगह तो टिक जा, तू तो टिक जा एक जगह। करे राजन मैं क्यों टिकूं? मैं नौकर आपका हूं, कोई भिंडी का नौकर थोड़ी ना हूं। आप यदि अच्छा बताओगे तो मैं अच्छा बोलूंगा और आप बुरा बताओगे तो मैं बुरा बोलूंगा। ये बस नियम है, क्योंकि नौकर मैं आपका हूं, आपका दास हूं। यही बात यहां पर लागू होती है। जो जिसके वश में होगा वो वश्य कहलाएगा, जो अपने अधीन नहीं है। अधीन का मतलब जो अपने स्व के तंत्र में नहीं है, जो अपने अनुशासन में नहीं है, वो किसी अन्य के अनुशासन में होता है। और जो किसी अन्य के अनुशासन में है, किसी और के काबू में है, जिसके संचालन के सारे सूत्र, सारे धागे किसी और के हाथ में है, जिसके सारे बटन किसी और के हाथ में, जैसे बटन दबता है वैसे काम ये खिलौना नाचना चालू कर देता है। तो कहते हैं आशाधर जी कहते हैं कि ये है वश्य। तो आशाधर जी ने किसको वश्य कहा? उन्होंने कहा कि जो राग और द्वेष के वश में है वो वश्य है, जो क्रोध मान माया आदि के वश में है वो वश्य है, जो इंद्रियों के वश में है वो वश्य है, जो इन इंद्रियों के वश में नहीं है वो अवश्य है, अवश्य अवश्य है, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है। पहले एक समय था जब उस पर राग और द्वेष हावी होते थे, अब वक्त यह है कि वो राग द्वेष को हावी नहीं होने देता, जीवन को सहजता और सरलता से जीता चला जाता है। एक समय यह था कि इंद्रियों की गुलामी करता था, आज साधना का बल और तेज ये है कि अब इंद्रियां उसे गुलामी में नहीं ले जाते, वो इंद्रियां उसे अपनी तरफ नहीं घसीट कर ले जाती कि चलो ये देखो, ये खाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो। नहीं, अब अपनी ही स्वतंत्रता में है, अपने आप में है, अपने आप में रहने को, अपने आप में जीने को, इसी को आशाधर जी ने कहा अवश्य, अर्थात किसी और के वश में नहीं है इसलिए अवश्य है, किसी और की गुलामी में नहीं है इसलिए स्वतंत्र है। तो यहां पे क्योंकि आवश्यक शब्द है ना, तो स्वतंत्रता ने बल्कि अवश्य शब्द दिया कि वो किसी के वश में नहीं, अवश्य। अब ऐसा जो अवश्य होकर, किसी के अधीन न होकर जो कार्य किया जाता है, या किसी की अधीनता से मुक्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, उसे कहा कि ये आवश्यक है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप अवश्य होकर कोई कृत्य करें, या फिर अवश्य के लिए कोई कृत्य करें, समझे? या तो आप राग द्वेष को रहित होकर, राग द्वेष से रहित होकर कोई कार्य करें, और या फिर राग द्वेष को कम करने के लिए कोई कार्य करें। जब आप राग द्वेष से रहित होकर कोई कार्य करेंगे, जब गुस्से में या अहंकार में या लोभ में या किसी भी प्रकार की छल कपट और झूठ और बेईमानी में रहकर कोई कार्य नहीं करेंगे, तो ये भी अवश्य कहलाएगा या आवश्यक कहलाएगा। और जब आप झूठ से, अहंकार से, छल कपट से, बेईमानी से, आसक्ति, मोह, माया, ममता से दूर हटने के लिए, आप अभी हैं वहां पर आप उनसे दूर हटने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो परमात्मा ने कहा, या आशाधर जी कहते हैं कि ये भी आवश्यक है। दोनों आवश्यक कहलाएंगे। क्यों आवश्यक कहलाएंगे? क्योंकि एक तो अवस्था ऐसी है कि जहां तुम राग द्वेष में नहीं हो, या इतने हल्के पड़ गए हैं कि उनका होना न होना एक तरीके से बराबर जैसा हो गया है, तो तब जो कार्य तुम करोगे वो आवश्यक कहलाएगा। या फिर तुम पहली अवस्था, अभी तो राग द्वेष तो भरा पड़ा है, कषाय भरे पड़े हैं, बस निमित्त मिलते एकदम से, जैसे वो सांप के सामने कुछ आ जाए ना, तो फन उठा के एकदम से, वो कोबरा एकदम से फन उठा के खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हम, गुस्सा तो रहता है भीतर में, पर तब तक वो प्रकट नहीं होता जब तक कोई निमित्त नहीं मिलता। ऐसे भीतर में छल कपट मायाचार भरा तो रहता है, परंतु मायाचार होता तभी है जब आपको उसका कोई कारण मिल जाता है। झूठ बोलने का ऐसा नहीं कि आप झूठ नहीं बोलते, झूठ तो बोलते हो, परंतु तब तक नहीं बोलते जब तक ऐसी वजह नहीं होती। जैसी वजह आएगी तुरंत झूठ बोल दोगे। अहंकार भी इसी तरीके से सोया रहता है, परंतु जैसे कोई प्रशंसा करेगा, या जैसे कोई सम्मान मिलेगा, या जैसी कोई किसी भी प्रकार के आपके ईगो को ठेस लगाने की कोशिश करेगा, तुरंत एकदम से ये फन उठाकर खड़ा हो जाता है। अहंकार वो विद्यमान तो है, परंतु इनकी विद्यमानता में भी इनसे मुक्त होने के लिए जो किया जाता है वो आवश्यक कार्य है।
उसी को कहा यह आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह अवश्य होने के लिए है। अवश्य अर्थात स्वतंत्र होने के लिए जो भी किया जाएगा वो सब अवश्य है, और अवश्य में होकर जो कार्य होता है वो आवश्यक है। और ऐसे आवश्यक कहें कि 6 हैं। उन पर कभी यदि होगा तो कभी बाद में चर्चा करेंगे। यहां पर केवल इतना ही समझें कि अवश्य होकर जितना भी कार्य आप करोगे, अर्थात इंद्रियों की दासता से मुक्त होने के लिए जो कार्य किया जाएगा, राग और द्वेष से रहित होने के लिए जो कर्म करोगे, क्रोध मान माया लोभ की बीमारी से रहित होने के लिए स्वास्थ्य की दिशा में जो भी पुरुषार्थ करोगे, वो तुम्हारा सब कुछ आवश्यक कहलाएगा। और ऐसे आवश्यक को जो श्रद्धा से, प्रेम से, प्रीति से, बिल्कुल उल्लास और उत्साह से जो करते हैं, उनके लिए परमात्मा ने कहा कि ये भी हो सकता है कि तीर्थंकर नाम कर्म का अर्जन कर ले, ये भी तीर्थंकर की योग्यता अर्जित कर ले। क्यों? क्योंकि ये अवश्य करणीय, जो आवश्यक है, जो बहुत आवश्यक है, इतना आवश्यक। और कौन सी चीज आवश्यक हो सकती है? ये संसार चाहे कितना भी वो हो फैलाव में, पर इसके केंद्र में आप स्वयं हैं। आप स्वयं की प्राप्ति के लिए जो भी करते हैं वो सब आवश्यक है। आप सब कुछ याद रखते हैं, खुद को भूल जाते हैं, यही तो दुर्भाग्य है। ये अनावश्यक है। अनावश्यक को छोड़कर केवल आवश्यक ग्रहण करना, और खुद से ज्यादा आवश्यक और कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी और के लिए भी अपने प्राण दांव पर लगाते हैं तो वहां भी आपकी अपनी खुशी होती है, अपना प्रेम होता है, क्योंकि आप इस प्रेम में इतने अभिभूत हैं, इतना आनंद महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन तक को भी दांव पर लगा देते हैं। वहां भी आप ही केंद्र में हो। और यदि आप केंद्र में हो तो इस केंद्र पर आने के लिए, इस केंद्र पर बने रहने के लिए, अपनी आत्मा में ही बने रहने के लिए, इस भीतरी दशा में रहने के लिए जो भी किया जाता है वो सब आवश्यक है। और जो ऐसे आवश्यक में उत्साह दिखाते हैं, उल्लास दिखाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि वो भी क्या हो सकते हैं? तीर्थंकर बन सकते हैं। आगे कहा शील वै निरैयारो, निरतिचार शीलों का पालन करना, शील और व्रत का निरतिचार पालन करना। निरअतिचार, निर का मतलब होता रहित, अतिचार का मतलब होता दोष, कोई दोष लगा देना। आपने सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई, उसका देखने में भी बहुत अच्छी है, आपने उसको जलाया नहीं, भुना नहीं, बल्कि आपने उसे पकाया है। उसमें गंध भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि आपने मसाले सारे अच्छे डाले हैं। पर आपने उसमें क्या किया? मसालों में थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दिया। अब दिखने में भी अच्छा, सुगंध भी अच्छी, स्वाद सब मसाले ठीक है, पर नमक ज्यादा हो गया तो सब्जी क्या हो जाएगी? खारी हो जाती है। कहते यार सब कुछ ठीक था पर नमक ज्यादा हो गया। या नमक मिर्च नमक आदि मसाले सब ठीक, पर मिर्च थोड़ी सी ज्यादा डल गई। अच्छा भाई इतनी तीखी, ओहो हो। या आपने चावल बनाए और चावल बनाते बनाते आपने 4-5 कंकड़ ऊपर से डाल दिए, या आपने उन्हें छांटा नहीं। जब आप चावल बनाते हो तो क्या करते हो? पहले चावल बीनते हो ना, वो बीने जाते हैं कि भैया इसमें कोई कंकर ना हो, या कोई इसमें फालतू की वो जो कई बार होते हैं कि छिलके वाले दाने भी हो जाते हैं तो वो ना हो, उन्हें छांट कर आप अलग कर देते हो। पर यदि उन्हें छांटा ना जाए, बल्कि चावल यदि बिल्कुल साफ हो, उनमें किसी तरीके से कोई न कंकर हो न कोई साबुत दाना हो, तब आप उसे कहिए तो बिल्कुल सही है। और आप क्या लो, कुछ दाने लो पक्के वाले और उसमें डाल दो, तो ये क्या होगा कि भैया इतनी बढ़िया खीर बन रही थी, इतने बढ़िया चावल बन रहे थे, और आपने ऊपर से क्या कर दिया? थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। आपने एक दूध का बर्तन अभी अभी गर्म किया और गर्म करते करते आपने एक नींबू लिया और नींबू की 2 बूंद डाल दी, हो गया ना सब काम खराब। इसी को कहते हैं अतिचार कहना, इसको अतिचार कहते हैं। अतिचार किस लिए कहते हैं कि आपने व्रत तो बहुत अच्छा पाला, आपने तपस्या बहुत अच्छी की, या आपने जो भी व्रत लिया था, जो भी ग्रहण किया था, जो भी प्रतिज्ञा, कोई संकल्प आपने लिया है कि ये संकल्प हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। आपने कोई संकल्प तो ले लिया, चाहे वो अहिंसा के मामले में हो, चाहे वो परिग्रह के मामले में हो, ब्रह्मचर्य के मामले में हो, सत्य के मामले में हो, या अचौर्य के मामले में हो, इच्छाओं के मामले में हो। कितने सारे व्रत हैं, बहुत सारे हैं। उन सारे व्रतों में जब आप कोई व्रत ग्रहण करते हैं, अब ग्रहण तो किया, सब कुछ तो आपने बढ़िया किया, आपने पूरी उसकी परिपालना कर दी, पर छोटा सा किसी अंग में आपने दोष लगा दिया। इसको कहते हैं अतिचार लगाना, अतिचार कर देना।
ये अतिचार नहीं लगाना, अपने व्रतों का पूर्णतः पालन करना, जैसे व्रत को ग्रहण किया है वैसे ही उसकी परिपालना करना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे फिर जीवन भी चला जाए तो भी चला जाए तो कोई बात नहीं, पर हम दोष नहीं लगाएंगे। जब ऐसी दृढ़ भावना मन में पैदा होती है अपने व्रतों के प्रति, तब आत्म तेज प्रकट होता है जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाता है। आपकी ढुलमुल अवस्था आपको संसार में तो रख सकती है पर मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ा सकती। तो निरअतिचार तरीके से, निर्दोष तरीके से अपने व्रतों का पालन करना, और निर्दोष ढंग से जो अपने व्रतों का पालन करते हैं उनके लिए भगवान ने कहा कि ऐसे निर्दोष व्रत पालकों का पुण्य प्रकर्ष इतना तेज हो जाता है कि फिर उनको इस पुण्य प्रकृति को तीर्थंकर बनकर भोगना पड़ता है। ये भी एक बंधन ही, परंतु ये एक ऐसा बंधन है जो किसी प्रकार का दूसरा बंधन तैयार नहीं करता। तीर्थंकर नाम गोत्र भी भोग कर ही काटा जाता है। इसको जब तक इस कर्म की निर्जरा ना हो जाए, और इसकी निर्जरा कैसे होगी तो इसको भोग कर होगी, और इसका भोग कैसे होगा तो तीर्थंकर का जो जीवन होता है, पहले चाहे वो कैसी भी हो, फिर उसके बाद दीक्षा लेते हैं, केवल ज्ञान होता है, फिर उसके बाद चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, उपदेश देते हैं। ये तीर्थंकर नाम कर्म का मूलतः मुख्यतः कार्य है। समस्त जीवों को मुक्ति के मार्ग पर लगाना ये उनका कार्य है। इस कार्य को करने के लिए पीछे बल किसका है? तीर्थंकर नाम कर्म का है। और उस नाम कर्म की उपार्जना कैसे होती, कैसे उसका अर्जन होता है, कैसे हम उसे बनाते हैं या कैसे हम वैसे बनते हैं? तो कहा कि निरतिचार व्रत पालन से, निर्दोष व्रत पालन से। तो ऐसे निर्दोष व्रत पालन से जो जीव चलते हैं, जो अपने इनमें दोष नहीं लगाते, उनके लिए कहा कि ये भी तीर्थंकर बन सकते हैं। तो निरतिचार व्रत पालन करना, निर्दोष पालन करना। ऐसा कहा जाता है कि एक सेठ जी थे और ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य का ऐसा बल था कि जब वो स्नान करने के बाद सुबह, और जब वो खिड़की पर खड़े होते या कोई भी उनको देख लेता सुबह सुबह, तो या कोई कितना भी बड़े से बड़ा रोगी क्यों ना हो, पुराने से पुराना रोग क्यों ना हो, वो रोग कट जाता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था। अब ये उनका रोज का कार्य था। वो नहाते, स्नान करते, और स्नान करने के बाद खिड़की पे खड़े हो जाते और नीचे भीड़ लगी रहती थी। लोग उनको देखते और देखते ही, ये गजब की बात कि ब्रह्म का ऐसा तेज कि देखते ही लोग स्वस्थ हो जाते और सेठ जी की महिमा गाते हुए, सेठ जी की प्रशंसा करते हुए वहां से चले जाते। ऐसे समय गुजर रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसी भीड़ में एक युवती स्त्री, एक जवान औरत या लड़की वहां आई, और वो बड़ी सुंदर, अत्यधिक सुंदर वो लड़की। उस लड़की को देखते ही सेठ जी के मन में विचार आया कि कमाल है, कितनी सुंदर है। और ये विचार आते ही सेठ जी ने अपने आप को झटका कि अरे ये क्या विचार कर रहा है तू? जिस तेज की वजह से तूने इतना सामर्थ्य पाया कि लोग आते हैं और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, उसी तेज को खंडित करने के लिए ये कैसा को विचार पैदा किया। पर सेठ के मन में बड़ी ग्लानि कि अरे मेरा तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, मैंने उस स्त्री के बारे में ऐसा सोच लिया, अब क्या करें। अब सेठ जी को बड़ी घबराहट से कि कहीं वो मेरा बल, कहीं वो शक्ति क्षीण तो नहीं हो गई। अब क्षीण न हो तो क्या करें। अब दूसरा दिन सुबह फिर से वही समय आया है, खिड़की पर खड़ा होना है, पर आज बड़ा मन में क्लेश है कि ब्रह्मचर्य तो खंडित हो गया, क्योंकि उस स्त्री के प्रति मन में ऐसा विचार पैदा हुआ। विचार मात्र से भी ब्रह्मचर्य खंडित हुआ। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ी है, अब क्या करें। तो जाना तो है ही खिड़की पर। तो एक साहस किया मन में और जाए खिड़की पर खड़े हुए और बोले कि भाई लोगों, मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना, क्योंकि अब मुझे देखने से या मेरे दर्शन से अब आपके रोग ठीक नहीं होंगे। वो बोले ऐसे क्यों?
क्या हुआ? करे कल मैंने एक स्त्री के लिए मेरे मन में थोड़े कुविचार से पैदा हुए, उन कुविचारों की वजह से मुझे लगता है कि अब मेरा ब्रह्मचर्य क्या है, अक्षुण्ण नहीं है, अब उसमें क्षीणता है, उसमें कमी है, इसलिए अब आप लोगों को मेरे दर्शन से रोग मुक्ति नहीं होगी, इसलिए आप मुझे क्षमा करने, मुझे माफ करना। और ऐसे कह के जैसे सेठ जाने ही वाले थे, इतने में लोग क्या हो गए, जो बेचारे बीमार आए थे वो बीमार ठीक हो गए उसी समय, इसमें देरी भी नहीं लगी। और वो सारे के सारे सेठ जी की जय जयकार करने लगे कि अरे सेठ जी कमाल हो गया। सेठ जी को लगा ये क्या हुआ, अभी तक तो ये था कि ब्रह्मचर्य के तेज से वो क्या कर रहा था, उन लोगों की बीमारियों को वो ठीक हो रहे थे उनके दर्शन से। पर आज क्या हुआ कि जब दोष भी लग गया, पर तब उसको पुनः निर्दोष बनाने के लिए साहस किया कि चलो कोई बात नहीं, दोष लग गया पर मैं लोगों में सच बता दूंगा कि मैंने ऐसा सोचा, ऐसा विचार किया। और जैसे ही कहा तो तब सत्य का बल ब्रह्म के बल से जुड़ गया, क्योंकि आखिरकार सत्य भी तो ब्रह्म ही है, बल्कि ऐसा कहूं कि सत्य ही ब्रह्म है। इसी को कहते हैं निर्दोष होकर, निर्दोषता से भरकर अपने व्रतों का परिपालन करना। जो ऐसे निर्दोष व्रतों का पालन करते हैं, शील का आराधन करते हैं, परमात्मा ने कहा कि वो भी तीर्थंकर बनने की योग्यता रखते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो बोल है ये केवल इंगित हैं, इशारे हैं। कोई आप इंटेंशन लेकर, इच्छा लेकर कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता। और चीजें तो बनी जा सकती हैं, आप देवता बन सकते हो, आप चक्रवर्ती बन सकते हो, वासुदेव बन सकते हो, आप बलदेव बन सकते हो, राजा बन सकते हो, जो चाहो वो बन सकते हो, बस आपके पास तपस्या का बल होना चाहिए। हमारे कुछ चक्रवर्ती हैं जो उससे बने, निदान से बने, तपस्या के बल से बने। निदान किया कि मुझे भी ऐसा मिले, तो तपस्या तो थी ही और हो गया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के विषय में ऐसे ही कहा जाता है ना कि उन्होंने निदान किया था कि मैं भी चक्रवर्ती बनूं, तब चक्रवर्ती बने। जितने वासुदेव होते हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं? निदान से ही बनते हैं कि भैया हमें यदि बल हो तो हमें ऐसा सामर्थ्य मिले, ऐसी शक्ति मिले। इसी तरीके से द्रौपदी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी अपनी तपस्या का बल लगाया था कि मुझे भी ऐसा सौभाग्य, ऐसा सुख मिले, और उसने उन्होंने पाया भी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे। आपने अभी 2 दिन पहले मैंने अवंती सुकुमाल की कथा सुनाई थी। अवंती सुकुमाल का भी क्या था, उन्होंने भी अपनी तपस्या की और उस तपस्या के बल पर क्या किया था कि मुझे नलिनी गुल्म विमान चाहिए, तो चले गए वहां। जैसी इच्छा वैसी यदि तपस्या है तो तपस्या का बल सफल होकर रहेगा और आपको वैसा मिल जाएगा। परंतु तीर्थंकर नाम कर्म के साथ निदान नहीं चलता, ये बड़ी गजब की बात है। इच्छा नहीं चलती। आप यदि मन में ये विचार करके तपस्या करो, या ये सारे बोल जो बताए जा रहे हैं, आप इन सारे बोलों की आराधना करो और ये सोचकर करो कि मैं तीर्थंकर बन जाऊंगा इन बोलों की आराधना करने से, तो मन में पली हुई इच्छा ही बाधा बन जाएगी। आप जो इच्छा पाल के बैठे हो ना कि हाँ मैं इन बोलों की आराधना करूंगा और फिर तीर्थंकर बन जाऊंगा, वही बाधा बन जाएगी। कारण ये है कि इनकी आराधना निष्काम होकर करनी पड़ती है। सहज और सरल भाव से जो इनकी आराधना उत्कृष्टतम तरीके से कर देगा वो जीव तीर्थंकर बन जाएगा। कारण यह है कि जितने भी पद और प्रतिष्ठाएं हैं वो इच्छाओं से लगे हुए होते हैं। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म एक ऐसा कर्म है जो इच्छाओं से आपको नहीं बांधता, या किसी इच्छा के कारण नहीं होता, या फिर यदि कोई जीव तीर्थंकर है तो उसमें कोई इच्छा ही नहीं होती। तो जिसमें इच्छा नहीं है उसे आप इच्छा से कैसे पा सकते हो? इसलिए कहा कि इच्छा रहित होकर, कामना रहित होकर जो इन बोलों की आराधना करते हैं वो जीव ऐसी योग्यता अर्जित कर ही लेते हैं। हाँ, इच्छा लेकर करोगे, जबरदस्ती करोगे तो भैया रह जाओगे। और इन 20 बोलों की आराधना पूरी होनी चाहिए तभी बनेगा, ऐसे नहीं कि 1 2 या 2 3 ऐसे। सारे बोलों की उत्कृष्ट आराधना होती है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई 1 बोल या 2 बोल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे राजा श्रेणिक के जीवन में आपने देखा होगा कि उन्होंने वो जो धर्म की प्रभावना थी, दीक्षाओं को करवाना, वो बहुत ज्यादा वास्ट हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। धर्म की प्रभावना, दूसरे लोगों को दीक्षा दिलवाना, उनके परिवारों का पालन पोषण करना, इस तरीके से वो बहुत ज्यादा रहा।
उसकी वजह से भी तीर्थंकर नाम बंध बटा, पर इसका मतलब है कि उन्होंने और चीजों का पालन न किया होगा। अन्य बोलों की आराधना भी साथ चलती है। इसी को परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि निष्काम होकर, कामना रहित होकर यदि करोगे, यदि होगा तो क्या पता सौभाग्य मिल जाए तीर्थंकर होने का। पर इतनी फिक्र करनी भी नहीं चाहिए। मुक्ति की फिक्र हो यही काफी है। ये तो केवल सूचनाएं भर हैं। यदि हो जाए तो भैया वाह वाह, न हो तो कोई बात नहीं, मुक्ति तो सबको मिलनी ही है। तो इन सारे बोलों पर चिंतन करें, मनन करें और इनको जीवन में उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यदि ऐसा करते हैं तो जीवन दिव्य और भव्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।